जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पुनः एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है हम लोगों का क्लास 12th के प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम। इनके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग करने वाले हैं। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं। तो चलिए ना आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाली है क्लास में, शुरू से अंत तक बने रहिए हमारी क्लास में। फिर आप लोग भी देखिए कि एक पे एक से एक पूछा गया क्वेश्चन, बहुत सारे इसमें ऐड भी किया गया है और आगे आने वाले जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव को इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चनों को, और एक एक का हिंदी अर्थ भी लिख दिया गया है कि ताकि आप खुद से भी समझ सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए ना आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्लास है। आप थोड़ा अपने दोस्तों के पास भी सेंड कर दीजिए इसको। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो ये देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम मेरा एक सपना है। मेरा एक क्या है? सपना। आई हैव अ ड्रीम मतलब होता है मेरा एक सपना है। जिनके राइटर की बात करें तो राइटर है इनका मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनके राइटर हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और इनके दो डेट हैं, उनको याद रखिएगा अच्छा से। और डेट है यहाँ पर बर्थ की बात करें यहाँ पे तो 15 जनवरी 1929 ईस्वी को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद डाइट की बात करें तो डाइट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकी जो मृत्यु हुआ था, तो मृत्यु जो हुआ था तो वो देख लीजिए यहाँ पे 4 अप्रैल 1968 ईस्वी में यूएसए में ही हुआ था। और आप लोग को बता दें कि ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ना, ये समझ लीजिए अपना लोग इंडिया का महात्मा गांधी को देख लीजिए और अमेरिका का मार्टिन लूथर किंग जूनियर को देख लीजिए। इसको वहाँ का ब्लैक गांधी के नाम से भी लोग जाना जाता है। इसको ब्लैक गांधी, BLACK, ब्लैक गांधी इसके नाम से भी इसको जाना जाता है अमेरिका में, ब्लैक गांधी के नाम से। और सेम विचारधारा वाले व्यक्ति थे। जिस प्रकार महात्मा गांधी की हत्या की गई थी कट्टरपंथी फैनेटिक के हाथों, कट्टरपंथियों के हाथों, ठीक उसी प्रकार से मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी मरे नहीं थे। इनकी हत्या की गई थी जो 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही हुआ था। इनकी हत्या की गई थी। चलिए आगे बढ़ें। और ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है इसको। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ें। हम लोग आज की ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और आप भी सीखिए, दोस्तों को भी सिखाइए। अगर आप भी अच्छे मार्क स्कोर करना चाहते हैं क्लास 12th इस बार की एग्ज़ाम में, तो अब की बार 12th पार ऐसा समझ लीजिए। चलिए बहुत ही मज़ा आएगा क्लास में। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। यहाँ देखिए 100 ईयर्स लेटर, 100 ईयर्स लेटर्स, जिसको 100 ईयर को 5 स्कोर भी कहा जाता है। 5 स्कोर, एक स्कोर बराबर होता है, एक स्कोर जो होता है 1 स्कोर, एक मिनट, 1 स्कोर का मतलब होता है 1 स्कोर मतलब होता है 20 वर्ष, 20 वर्ष। 1 स्कोर मतलब 20 वर्ष। तो अब यहाँ पर 5 स्कोर है तो 20 पंचे 100 वर्ष होगा उसका। चलिए आगे है यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। 100 years later the Negroes is still in dash concerns of America society। 100 साल बाद नेग्रो अभी भी अमेरिकी समाज की चिंताओं की डैश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंप्लेनिंग कर रहे हैं, मतलब शिकायत कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला पेज देखिए आप लोग के समक्ष दिख रहा होगा। 2 नंबर में आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ ए। मेरा एक सपना है, यह एक मतलब जो है समझिए भाग है। किस चीज़ का भाग है ये? तो आप लोग को बता दें कि आई हैव ए ड्रीम जो है ना, यह एक स्पीच है। क्या है ये? यह एक स्पीच है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए उसके बाद थोड़ा सा स्पीड धर लेते हैं हम लोग और क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आप लोग भी समझते जाइए। यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया गया है।
माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द डैश ऑफ देयर स्किन, मेरे बच्चे के मूल्यांकन उनकी त्वचा की डैश से नहीं किया जाएगा। तो कौन सी का मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण के दरमियान बोलते हैं कि मेरे जो बच्चे इन फ्यूचर में पहचाने जाएंगे वो अपने स्किन के कलर से नहीं पहचाने जाएंगे, बल्कि वो अपने कैरेक्टर से पहचाने जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में काले गोरे के बीच जो है ना भेदभाव, जो डिस्क्राइमिनेशन, वो भी रेशियल डिस्क्राइमिनेशन यानी नस्लीय भेदभाव किया जाता था वहाँ पे। तो उसके अगेंस्ट ये बोलते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चे जो हैं वो स्किन के वजह से यानी अपने त्वचा यानी चमड़ी की वजह से नहीं जाने जाएंगे, वो अपने कैरेक्टर की वजह से जाने जाएंगे। चलिए तो आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल ऑफ कंटिन्यू वर्क विथ डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने काले लोगों से डैश के साथ काम करना जारी रखने को कहा। किसके साथ? प्रेम के साथ, घृणा के साथ, उसके बाद विश्वास के साथ, जेलसी, देख लीजिए यहाँ पर, लव, हेटर्ड, फैथ, उसके बाद जेलसी। किस चीज़ के साथ वो लोगों को कहा कि आप अपना जंग जारी रखिए, मतलब अपने हक के लिए लड़ाई कीजिए। किस चीज़ के खिलाफ? बोलिए। जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत नहीं होगा, वो आराम से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए बढ़े आगे, अगला पेज देखिए आप। अगला पेज भी आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गैब द नेग्रो, मुक्ति घोषणा पत्र ने नेग्रो को डैश दिया था, क्या दिया था? तो मुक्ति घोषणा पत्र 100 साल पहले अब्राहम लिंकन था, कोई वहाँ का राष्ट्रपति था अमेरिका का, 100 साल पहले उस दस्तावेज पे उस साइन मोहर कर दिया था कि नेग्रो समुदाय जो है ये आज़ाद है, जिस प्रकार गोरे लोग हैं उनको भी सेम टू सेम उसी प्रकार समान अधिकार दिया गया है। लेकिन वो सिर्फ केवल घोषणा पत्र पे ही जारी था, इन लोग को ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। तो क्या होगा इसका? स्लेवरी, गुलामी, फ्रीडम ऑफ स्लेवरी। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कैप्टिविटी, उसके बाद डिस्पेयर मतलब निराशा। क्या होगा इसका? क्या है क्वेश्चन? मुक्ति घोषणा पत्र ने नेग्रो को डैश गुलामी से आज़ादी दिला दी थी। ये घोषणा पत्र गुलामी से आज़ादी दिला दी थी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। तो ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन, डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इंजस्टिस एंड ऑपरेशन, डैश यानी कौन अन्याय और अत्याचार की गर्मी से झुलस रहा था, कौन? ऑप्शन नंबर इसका देखिए, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। चलिए बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये क्लास। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल डैश, और चलते चलते हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम डैश रहेंगे, क्या रहेंगे? हमेशा संतुष्ट रहेंगे। सॉरी, एक ही हमेशा होता है यहाँ पे, एक मिसिंग से हो गया यहाँ पे। चलिए, हमेशा संतुष्ट रहेंगे, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, हमेशा लड़ते रहेंगे, ऑलवेज हेट पीपल मतलब हमेशा लोगों से नफरत करते रहेंगे, ऑलवेज मार्च अहेड, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। अब भाषण के दरमियान लोगों को बोल रहे थे चलते चलते हम यही कहेंगे कि हम लोग जो हैं चाहे कुछ भी हो जाए अपनी हक लेके रहेंगे। मार्च अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। चलिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन द 1964, मार्टिन लूथर किंग 1967 में डैश पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। सबसे कम उम्र के क्या? नोबेल प्राइज़। इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1964 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नोबेल प्राइज़ दिया गया था इसको। बाकी और सब ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से, हिंदी भी लिख दिया गया है, नहीं तो एक एक ऑप्शन को अगर मतलब मान लीजिए इसमें समझाएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्लास। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नाउ वेलो इन द वैल्यू ऑफ डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार लेट अस नॉट अलाउ, आई हम डैश के मूल्य में डूबे न रहें। किस चीज़ के मूल्य में डूबे न रहें? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार डैश के मूल्य में हम लोग डूबे ना रहें। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा निराशा ना, मतलब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका 9 का, डिस्पेयर, निराशा। मतलब समझ लीजिए एक बार और, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनके अनुसार मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार लेट अस नॉट वेलो इन द वैल्यू ऑफ डैश,
निराशे की समझिए एक तरह से मूल्य यानी वैल्यू जो है, उनकी जो कीमत है उसमें हम लोग डूबे ना रहें, हम लोग आगे बढ़े, अपने हक के लिए लड़ाई करें, ये इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। द अथर्स एडवोकेट्स डैश, लेखक डैश की वकालत करता है, किस चीज़ की वकालत करता है वो, तो इसके लेखक जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, वो समझिए एडवोकेट भी है, तो वो किस चीज़ की वकालत करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका, अहिंसक संघर्ष करते हैं वो, ठीक है। किसी को दूसरे, अहिंसक का मतलब हो गया दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना, हिंसा नहीं पहुंचाना, अहिंसक हो गया, दूसरे को बिना दुख तकलीफ दिए अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ब्लैक गांधी के नाम से भी वो फेमस है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज बोर्न, इसका जन्म कब हुआ था, तो हमें स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि इसका जन्म कब हुआ था, बताइए आप लोग फटाक से, अभी जस्ट बताए थे ऊपर में, इसका जन्म कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है इसका, 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है 12th में नंबर क्वेश्चन देखिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन डैश को मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई थी, मतलब उसका मतलब समझिए वो कब उसका हत्या कर दिया गया था उनका, तो बताइए। अभी शुरू में डेट बताए थे 4 अप्रैल बताए थे, 4 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। द स्टेट ऑफ डैश sweltering with the heat of injustice and oppressions will be transformed into an oasis of freedom and justice। अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी से झुलस रहा डैश राज्य स्वतंत्रता और न्याय के नखलिस्तान में बदल जाएगा। ये देख लीजिए कौन सा राज्य था वो, उस राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। ये सब तो तीनों में से तो एक भी नहीं है, तो अगले पेज पे इसका ऑप्शन होगा टेक्सास था, न्यू जर्सी था, न्यूयॉर्क था, क्या था। अगला है मिसिसिपी, देखिए यहाँ पर आप लोग को उसी का आंसर होगा यहाँ पर मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, मिसिसिपी एक ऐसा राज्य था जहाँ पे जो है ना समझिए वहाँ के लोग जो है उत्पीड़न, ढेर सारी समस्याओं का सामना कर रहा था वहाँ का लोग। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का समझिए उसको देखभाल नहीं किया जाता था, किसी भी प्रकार का उनको सरकार मतलब उसको एक तरह से नेगलेक्ट कर देता था उस चीज़ को। काले लोग था ना वो लोग, नेगरो समुदाय का लोग जो होता है ना वो काले लोग थे, तो उसको देख रेख नहीं करते थे सरकार, यहाँ तक कि उसको वोट देने तक का अधिकार नहीं दिया हुआ था। चलिए आगे हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन डैश। आई हैव ए ड्रीम क्या है, यह एक स्पीच है और ये जो भाषण दिया गया था कब दिया गया था, किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। भाषण कब दिया गया था ये भाषण, उसका डेट बताना आप लोगों को, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, 28 अगस्त 1963 ईस्वी में। उसका देखिए, अमेरिका गैव द नेग्रो पीपल, अमेरिका गैव द नेग्रो पीपल, अमेरिका ने नेग्रो लोगों को डैश दिया था, क्या दिया था, एक बैड चेक दिया था। बैड चेक मतलब होता है खराब चेक, एक तरह से समझ लीजिए, बैड चेक दिया था उसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन by the singing of the emancipation proclamation the hopes of the negro population। मुक्ति घोषणा के गायन से नेग्रो आबादी की आशाएं डैश रह गई, क्या रह गया, मतलब पूरा रह गया, अधूरा रह गया, ये सब कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर इधर और देख लेते हैं, और इधर होगा रिमाइंड, यहाँ पे याद दिलाना, अधूरा रह गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, देख लीजिएगा आप लोग इसको बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, नेग्रो को नज़रअंदाज करना डैश होगा, मतलब फेटल होगा, घातक साबित हो जाएगा एक तरह से। अगर नेग्रो समुदाय को मतलब भाषण में बोल रहा होता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि अगर नेग्रो समुदाय को अगर नज़रअंदाज करते हैं, ओवरलुक करते हैं, तो यह एक दिन ऐसा घातक मतलब जो विकराल रूप ले लेगा, समझिए क्रांति का रूप ले लेगा, कि फिर उसका परिणाम जो होगा बहुत ही भयावह होगा। चलिए अगला है देखिए,
द नेग्रो मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज, नेग्रो ने प्रतिज्ञा की कि वे सदैव डैश रहेंगे, क्या रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे अपने हक के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार कहा था, कौन सी, दोहराया था, रिपीट किया था, दैट वी कांट बी सेटिस्फाइड। हाउ मेनी टाइम्स डिड द किंग रिपीट दैट वी कांट बी सेटिस्फाइड। राजा जो था वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में कितनी बार कहा था कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। कैसे, मतलब हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, ये कई बार बोले थे, 5 टाइम्स बोले थे, 5 बार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दिख रहा होगा स्क्रीन पे आप लोग को भी। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, मतलब मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। यह वर्ड किसके लिए आता है, तो महत्वपूर्ण जो होगा इसमें वही वेरी इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये करेक्ट है। दे हैड ए ड्रीम दैट वन डे दे वुड डैश, उनका सपना था कि एक दिन उन्हें डैश मिलेगा, क्या मिलेगा, देशों को बांटो, ऐसा होगा, डिवाइड द नेशन, किल द वाइट पीपल, गोरे लोगों को मार देगा वो, गेट द देयर राइट्स। ऑप्शन नंबर सी सही है उसका, उनको उनका अधिकार मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, ये ठीक है। चलिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, नस्लीय भेदभाव मानवाधिकारों के खिलाफ, इसमें चलिए मानवाधिकारों के खिलाफ, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे मानवाधिकारों लिख भी दिया गया है, तो चलिए ठीक है, वुमेन राइट्स होगा, उसके खिलाफ था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, नस्लीय भेदभाव होता है, उसका मतलब। आगे चलिए, आई हैव अ ड्रीम राइट इन, आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये तो लिखे थे इसको। ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज राइट इन। अब बताइए उसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ दिया, तो किसने किस चीज़ को लिखा, तो इस आई हैव ए ड्रीम को लिखा। चलो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, कहाँ का रहने वाला था, द यूएसए होगा, अभी तो बता रहे थे ऊपर में कहाँ का रहने वाला था। द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अप्लाइंग, डैश की स्थिति जो थी ना वो बहुत ही, मतलब समझो गंभीर था, मतलब एक तरह से बहुत ही हालत ख़राब था उसका। अप्लाइंग का मतलब हो गया मतलब ख़राब, एक तरह से बुरी हालत था एक तरह से। स्थिति, कहाँ की स्थिति जो था वो, तो अफ्रीकन्स, ये तो ऑप्शन में है नहीं, नेग्रोज होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर, वह एक महान वक्ता भी थे, कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, एक नेग्रो ही थे, फ्रेंच जर्मन तर्बन नहीं, वो क्या थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी नेग्रो थे, मतलब काले थे, समझिए काले और गोरे के बीच बड़ा ही भेदभाव था उस समय में अमेरिका में। द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस किस चीज़ के क्षेत्र में दिया गया था, नोबेल प्राइज़, तो ध्यान रखिएगा प्राइज़ जो दिया गया था शांति के क्षेत्र में, पीस मतलब शांति होता है। गिवन टू द मार्टिन लूथर, कितने ईस्वी में, तो बताए तो 1964 ईस्वी में उसको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। ठीक, इससे पहले भी ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, नेग्रो अमेरिका के पूर्व डैश है, क्या है, स्लेव्स, गुलाम जिसको बोलते हैं, नेग्रो गुलाम थे अमेरिका के पहले। डैश इज डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, डैश मतलब कौन जो है, समझिए कौन सा ऐसा राज्य है जो अमेरिका का एक रेगिस्तानी राज्य है, कौन है, अलाबामा, मिसिसिपी, क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बताइए। आप लोग भी ए और बी में कंफ्यूज होंगे, ए और बी में कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा, बताइए कौन सा होगा। डेजर्ट एरिया की बात करें, डेजर्ट एरिया मिसिसिपी था। आप लोग को लग रहा होगा अलाबामा था, अलाबामा स्टेट जो था वो, अलाबामा भी था वहीं का स्टेट ही था, बट शहर था एक, लेकिन वहाँ का जो गवर्नर था ना वो समझ लीजिए उसका तो मुँह ही नहीं खुल रहा था, उसका तो मुँह बंदे रहता था। लेकिन रेगिस्तान की बात हो रही है, यहाँ पे डेजर्ट की बात हो रही है, तो डेजर्ट वाला एरिया मिसिसिपी था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चाइल्ड, कितने बच्चे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के, 4 बच्चे थे। तभी तो ये अपने भाषण में बोल रहे थे कि मेरे बच्चे जो है वो अपने स्किन के कलर से नहीं पहचाने जाएंगे, इन फ्यूचर में वो अपने कैरेक्टर से पहचाने जाएंगे। चलिए, डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, डैश अहिंसक संघर्ष की वकालत करते थे, इसी से उल्टा सवाल था इससे पहले, जिसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी सही है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक डैश थे, तो कौन सा थे, तो अमेरिकन थे, तो अमेरिकन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी में, अपना भाषण दिए थे अगस्त डैश, मतलब अगस्त महीना में दिए हुए, 28 अगस्त को दिए हुए थे, और कब 1963 64, कौन सा, जल्दी बताइए इस टाइप का बताइए अभी जस्ट, कब,
28 अगस्त 1963 ईस्वी को भाषण दिया गया था उनके द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट। क्या वाइट अमेरिकन से बहुत प्रेम करते थे वो, उनसे मतलब ऐसा नहीं कि वो काले थे तो गोरे लोगों से नफरत करते थे, गोरे लोगों से बहुत मतलब प्रेम था उनको, बट वहाँ की जो लोग था ना वो काले लोग से बड़ा ही नफरत करता था। उसके लिए तो समझिए एक ऐसा बस्ती दे दिया था उन लोग को रहने के लिए जिसमें किसी भी प्रकार का सुख सुविधा नहीं था, हर चीज़ से वंचित थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डिस्क्राइमिनेशन। कौन सा? रेशियल डिस्क्राइमिनेशन, इसको वो नापसंद करते थे। नस्लीय जो भेदभाव किया जाता था, वो दादा परदादा वाला भेदभाव जो शुरू से परंपरागत चल रहा था, तो उस नस्लीय भेदभाव से, कलर वलर का जो भेदभाव था उससे वो पसंद नहीं करते थे। आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, किसके द्वारा ये जो भाषण है या किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपको पता, अभी तो कितना देर से वही पढ़े, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा था। बैंक ऑफ जस्टिस, न्याय का बैंक का दिवालिया निकल गया था, डैश दिवालिया निकल गया था उसका, बैंक करप्ट हो चुका था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज़ गिवन द नेग्रो पीपल ए बैड चेक। चेक का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा, CHEQUE होना चाहिए था चेक का स्पेलिंग, यहाँ पे मिस प्रिंट है। विच हैज़ कम बैक मार्क्ड। चलिए इसका है यहाँ पे, डैश ने नेग्रो लोगों को एक खराब चेक दिया था जो अपर्याप्त रूप में वापस आया है। कौन दिया था बैड चेक? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में बहुत ही समझिए एक तरह से यूजफुल होगा, तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। और हिंदी भी लिख दिया गया, आपको अब क्या चाहिए, जो आपको मटेरियल किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा वो मटेरियल आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो कैसा लगा आपका ये वीडियो और ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा या कितना अच्छा लगा, कितने क्वेश्चन आप इसमें जानते थे। जो स्टूडेंट ऑफलाइन का है ना, उनको एक्सप्लेनेशन पहले किया गया है इस चैप्टर का, ठीक है, तो उनको दिक्कत नहीं होगा। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, उनका हिंदी भी लिख दिया गया ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं पुनः अगले क्लास में, और एक पूरी धमाकेदार क्लास के साथ हम लोग पुनः आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,